नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश एएनएम जीएनएम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2024। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, कब इसके फॉर्म आएंगे। एडमिशन फॉर्म, प्रवेश परीक्षा आपकी कब तक हो सकती है, सिलेबस में क्या इस ईयर बदलाव होगा, ये सारे पॉइंट्स आज यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूँगी। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा डाउट इस टाइम बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि यूपी में सीपी नेट के फॉर्म इस ईयर आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर भी आगे चल के मैं चर्चा करूंगी। वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपके ये सभी डाउट खत्म हो सके। आप बार बार कमेंट करते हैं, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरी वीडियो नहीं देखते, जबकि वीडियो में मैं पूरी बात बता देती हूँ। आप शुरुआत के 2 पॉइंट देखते हैं, लास्ट के 2 पॉइंट्स देख लेते, बीच की वीडियो आप छोड़ देते हैं। ऐसा मत क्या करो। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके डाउट जो है वो कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे। चाहे आप 10 वीडियो देख लेना या 20 वीडियो इस प्रकार की देख लेना, आप अपने डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। यदि आप उत्तर प्रदेश से जीएनएम या एएनएम कोर्स करना चाहेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए 2024 में, आपके पास क्या होना चाहिए क्या नहीं होना, जिससे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकें। पहली बात तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि आपका देखा जाए तो 17 वर्ष आपकी एज जो है वो पूरी होनी चाहिए। वो भी कब तक होनी चाहिए, तो 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी हो। दूसरी बात, आपने यहाँ पर 12th पास किया हो, इस ईयर किया है तब भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं। यदि आपने इससे पहले कभी भी किया है तो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपके पास और क्या होना चाहिए, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या 12th क्लास में तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। मैथ आपके पास है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो तब भी फॉर्म को डाल सकते हैं। कॉमर्स है आपके पास तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पीछे से ऐसा चला आ रहा है और लगभग जीएनएम एएनएम का फॉर्म है वो ये सभी स्टूडेंट्स डाल सकते हैं। आगे बात कर लिया एएनएम, आपको पता है केवल गर्ल्स ही कर सकती हैं। एएनएम यदि आप करना चाहते हैं, जो भी बच्चियां करना चाह रही हैं वो केवल गर्ल्स ही कर सकती हैं, बॉयज यहाँ पर एएनएम कोर्स नहीं कर पाते हैं। जबकि यहाँ पर जीएनएम की बात कर ली जाए तो जीएनएम जो कोर्स है वो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही आपको पता है ये नर्सिंग कोर्स है, ये दोनों ही आपके कैसे कोर्स हैं, नर्सिंग कोर्स हैं और आपके डिप्लोमा कोर्स हैं। ये डिग्री कोर्स नहीं, इस बात को पता होना चाहिए। एएनएम जो आपका है वो लगभग 2 साल का कोर्स होता है, जबकि जीएनएम आपका 3 वर्ष का कोर्स आपका होता है, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया एलिजिबिलिटी और यानी कि इसका क्राइटेरिया योग्यता क्या होनी चाहिए। आप 12th पास होने चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा 2024 में, या आपको पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। तो 2024 की बात कर लिए, यदि आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा या आपके पास मैथ सब्जेक्ट होगा। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और या मैथ पर अपनी कमांड अच्छे से बना रखिएगा, इनको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। साथ ही साथ आप यदि आर्ट स्टूडेंट हैं तो आपको क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़ते रहेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट आप अपना पढ़ते रहेगा और साथ ही साथ आप जीके और जीएस पर अच्छी कमांड अपनी बना के रखिएगा, क्योंकि जीके जीएस आपसे पूछी जाएगी जो आर्ट स्टूडेंट। और एक बात आप सभी से कहना चाहेंगे, चाहे आप आर्ट स्टूडेंट हो या आप साइंस स्टूडेंट हो, यहाँ पर इंग्लिश को अच्छे से पढ़ते रहना, क्योंकि इंग्लिश के आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस साल पूछे जा सकते हैं। जो साइंस स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास हो चाहे मैथ हो, आप स्टूडेंट भी सभी मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट को भी थोड़ा ध्यान देते रहना, क्योंकि एग्जाम में भले ही 10 या 15 क्वेश्चन आए, लेकिन इस ईयर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और बाकी की मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको पढ़ना के सिलेबस में बदलाव और क्या हो सकता है। तो जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं क्या मैम यहाँ पर 10th क्लास से क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा अभी किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है अभी तक की। जो बताया जाए यूपी में जो भी जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उनमें ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो 12th क्लास से ही पूछे जाते हैं। 11th और 12th से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अभी इस प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ कि 10th क्लास से क्वेश्चन आएंगे। आप 11th और 12th अच्छे से पढ़ते रहेगा, वो भी कैसा, एनसीईआरटी बेस, एनसीईआरटी बेस आप पढ़ते रहेगा। या 10th क्लास से क्वेश्चन आएंगे, बदलाव या सिलेबस में और भी कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा जब कोई नोटिस जारी होगा इस प्रकार का, ठीक है। तो आप टेंशन फ्री होके 11th और 12th को अच्छे से पढ़ते रहेगा, ठीक है मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक नोटिस जारी हुआ था
नोटिस नहीं कह सकते, अखबार में एक न्यूज आपकी आई थी, यहाँ पर प्रवेश परीक्षा से होगा जीएनएम में दाखिला। जो भी आपके यूपी में कॉलेज हैं, आपके लगभग 386 कॉलेज जीएनएम के, जिसमें 17,845 सीट्स हैं आपकी। यूपी के जितने भी जीएनएम के कॉलेज हैं उन सभी में एंट्रेंस एग्जाम आपका कराया जाएगा। बहुत सारे बच्चे दिमाग में उनके ये भी आ रहा है, कमेंट भी मेरे पास आते हैं, क्या मैम इस ईयर मेरिट बेस आपका एडमिशन होगा? तो इस ईयर हमारे हिसाब से मेरिट बेस आपका एडमिशन जीएनएम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एएनएम का इस प्रकार के इससे कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। एएनएम का मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि एएनएम का भी कोई नोटिस जारी हुआ नहीं है कि मेरिट बेस होगा या एंट्रेंस एग्जाम से होगा। जो है वो हम आपको बता रहे हैं, एक भी बात आपको यहाँ पर झूठी नहीं बताई जाएगी, जो है वही आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो जीएनएम की बात करिए तो जीएनएम में आपका मेरिट बेस एडमिशन तो इस ईयर नहीं होगा। जो बच्चे मेरिट बेस का इंतजार कर रहे हैं वो अब छोड़ दें इंतजार। यहाँ आप अपने एग्जाम की तैयारी करें, एंट्रेंस एग्जाम के जरिए ये सभी सीट्स आपकी भरी जाएंगी। और ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को दी गई है। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को सौंपी गई है। उम्मीद है कि जून के माह के पहले सप्ताह में प्रवेश परीक्षा का विवरण आपके सामने जारी कर दिया जाए। लेकिन हमारे हिसाब से आज यहाँ पर 8 जून आपकी हो चुकी है, अभी तक मैंने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी पर भी चेक कर लिया गया, क्योंकि पेपर जो एजेंसी कराएगी, परीक्षा जो आपकी कराएगी वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराएगी। तो इनकी वेबसाइट पर भी मैंने चेक कर लिया और साथ ही साथ मैंने उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर भी जाके मैंने चेक किया। अभी किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। हो सकता है कि ये नोटिस आपका 15 तारीख तक आपको देखने को मिल जाए। 15 जून से पहले या 15 जून के बाद आपको ये नोटिस मिल जाएगा कि एग्जाम आपका कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ये सारी जानकारी आपको 15 जून तक पता चल जाएगी। तो आप परेशान ना हो, तैयारी करते रहिएगा। मैंने आपको बता दिया जैसा कि दिया हुआ था कि जून महीने के पहले सप्ताह में पता चल जाएगा, तो अभी तक नहीं, आपका कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई। दूसरी बात, यहाँ बात करते हैं कि यदि आप जीएनएम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एएनएम जीएनएम दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। शाम 4 बजे डेली लाइव क्लास चलती है। शाम 4 बजे डेली जो लाइव क्लास चलती है उसमें बहुत ही शानदार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। बायोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस पहले से डली है, लगभग पूरा सिलेबस इस चैनल पर डला हुआ है। फिजिक्स के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके डले हुए, एएनएम जीएनएम के, पीएससी नर्सिंग के, केमिस्ट्री की वीडियो डली हुई है, आप उनको जाके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, क्या यूपी में सीपी नेट के फॉर्म इस ईयर आएंगे या नहीं आएंगे। यूपी में सीपी नेट के जरिए आपको पता है ये कहाँ पड़ता है, तो इसे हम सैफई पैरामेडिकल के नाम से भी जानते हैं। पिछले ईयर यहाँ पर टेस्ट कराया गया था, आपका सीपी नेट के नाम से टेस्ट होता है, कंबाइंड पैरामेडिकल नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर ये सीपी नेट के नाम से जो इंट्रेंस टेस्ट आपका कराया जा रहा था, ये यहाँ पर एएनएम के लिए कराया जा रहा है। ठीक है, एएनएम के लिए, साथ ही साथ जीएनएम के लिए और साथ ही साथ आपका बी फार्मा के लिए ये टेस्ट आपका कराया गया था 2023 में। लेकिन हमारे हिसाब से यदि जीएनएम की सीट्स यहाँ पर जो है 60 सीटें, वो यदि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ऐड हो जाएंगी, यदि वो एग्जाम कराएगी तो सारे कॉलेजों के लिए कराएगी जितने भी यूपी के, तो यहाँ सीट्स आपकी रह जाएंगी एएनएम की और बी फार्मा की। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, इस प्रकार का नोटिस तो जारी नहीं हुआ है, पर मेरे हिसाब से देखा जाए तो एएनएम और बी फार्मा के लिए तो एग्जाम के चांस मुझे कम लग रहे हैं। बी फार्मा ये रह गया है 2 कोर्स के लिए केवल 110 सीट्स हैं और 110 सीट्स के लिए कोई एग्जाम कराएगा, एग्जाम कराने में आपको पता खर्चा काफ़ी हो जाता है। तो इन 2 सीट्स के लिए एग्जाम हमारे हिसाब से 60 से 65% देखा जाए तो अब हमारे हिसाब से यहाँ सीपी नेट का एग्जाम जो है वो होने के कम चांस है। आप सुन के आपको अच्छा न लगे, हो सकता है आप ये कहें कि ऐसा नोटिस कहाँ है, कहाँ लिखा है, मुझे दिखाइए। तो इस प्रकार का नोटिस नहीं जारी है, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि एएनएम और बी फार्मा की सीट्स केवल बची हुई, जीएनएम या तो वहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 2 के लिए एग्जाम कम चांस है कराने के। एएनएम की सीट्स भी कहीं ऐड कर दी जाएंगी और बी फार्मा की जो सीट्स हैं वो किसी दूसरे टेस्ट से ऐड कर दी जाएंगी। एक आपका सीयूटी के नाम से एग्जाम होता है, हो सकता है कि उसी में ऐड कर दी जाए। ठीक है, तो यहाँ सीपी नेट के, लेकिन आप ये ना सोचें कि ये नोटिस जारी हो चुका है। आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, तैयारी आप अपनी जारी रखिएगा, क्योंकि पेपर जो आपका है वो जुलाई महीने में होने के चांस है। जुलाई लास्ट तक आपका यदि सीपी नेट का पेपर होगा तब भी आपका जुलाई लास्ट तक पेपर करा लिया जाएगा, और यदि आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है तब भी आपका लगभग जुलाई महीने में एग्जाम करा लिया जाएगा।
ठीक है, तो ये थी जानकारी जो हमने आपको बता दी है। फॉर्म आपके अभी नहीं आए हुए, मैंने वेबसाइट चेक कर ली है, जैसे ही फॉर्म आएंगे तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। मेरिट बेस्ड फॉर्म जो जीएनएम के वो तो नहीं आएंगे हमारे हिसाब से, और जैसा भी उन्होंने नोटिस दिया हुआ था अखबार में। तो चलिए, ये थी जानकारी जो हमने आप सभी को बता दी है। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आप क्लास अटेंड कर सकें शाम 4 बजे की। और कमेंट करके बताएं, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बार सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपके लाइक से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इससे नया वीडियो बनाने में और भी मन लगता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।